ठाकुर परिवार के बड़े घर का वातावरण आज एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी से भरा हुआ था, क्योंकि अर्जुन अपनी नई दुल्हन अहाना के साथ विवाह के बाद घर लौटा था और हर कोई उस नई बहू के चेहरे को देखने के लिए बेकरार था, जिसकी असली पहचान अभी तक एक रहस्य थी। ठाकुर जी के चेहरे पर एक्साइटमेंट और टेंशन का मिला जुला भाव था। चाची जी घर की सफाई और आरती में व्यस्त थी और घर की तीनों बहू में भावुक हो रही थी कि अब परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। अर्जुन खुशी से मुस्कुराता हुआ अपनी पत्नी के बगल में खड़ा था और सबकी निगाहें उस घूंघट पर टिकी थी जो धीरे धीरे उठने वाला था। जैसे ही कपड़ा सरकाया गया, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। ठाकुर जी की आंखें फैल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वे मनहूस समझकर घर से दूर कर चुके थे, वही अहाना एक बार फिर सामने खड़ी थी, और इस बार उनके अपने बेटे अर्जुन की पत्नी के रूप में। काका बाबू, चाची जी और पोल्टू सब हैरान थे, जबकि बाकी परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये दुर्गा देवी की एक सोची समझी चाल थी, जिसमें चोरतू मामा भी शामिल थे, और अब सबके सामने सच आ चुका था कि अहाना ही छोटू की असली पत्नी है। लेकिन इस खुलासे ने पोल्टू के दिल में जहर भर दिया, जो अहाना को फिर से घर में देखकर आग बबूला हो गया। उसने ठान लिया कि वो इस बार अहाना को हर कीमत पर घर से बाहर निकालेगा, चाहे उसके लिए कितनी ही गंदी चाल क्यों न चलनी पड़े। उसकी नज़र में अहाना का आईएएस ऑफिसर बनना एक बड़ा खतरा था, क्योंकि तब वो उस पर हुक्म चलाएगी। इसलिए पोल्टू ने एक शातिर और खतरनाक प्लान बनाया। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पुलिस और अधिकारियों के बीच झूठी जानकारी फैलानी शुरू कर दी, ताकि अहाना पर भ्रष्टाचार या चोरी का झूठा केस फाइल किया जा सके। उसने सोचा, अगर अहाना पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया तो उसका सपना आईएएस बनने का हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो घर के कर्मचारियों और पड़ोसियों को अपने साथ मिलाने लगा और एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया, जिसमें दिखाया गया कि अहाना ने सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है। इस बीच अगले दिन घर में अहाना के परीक्षा परिणाम आने की खुशी छा गई। खबर आई कि अहाना ने परीक्षा पास कर ली है और अब वो आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। पूरा घर खुशी से झूम उठा। दुर्गा देवी ने अहाना पर फूल बरसाए, तीनों भाभियों ने उसे गले लगाया और अर्जुन गर्व से अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि पोल्टू ने अपना जाल फेंकना शुरू कर दिया था। उसने फोन उठाकर अपने साथी से पूछा कि काम पूरा हुआ या नहीं, और जब हाँ में जवाब मिला तो वो खुशी से हंस पड़ा। अगले ही दिन घर में एक नकली पुलिस नोटिस पहुंच गई, जिसने अचानक सबकी खुशी पर पानी फेर दिया। कुछ लोग अहाना पर शक की नजर से देखने लगे। घर में अफरा तफरी मच गई और अर्जुन और अहाना के बीच भी छोटे छोटे तनाव पैदा होने लगे। पोल्टू का प्लान काम कर रहा था। वो धीरे धीरे अहाना की इज्जत को समाज में गिराने की कोशिश में लगा हुआ था। पर सवाल यह है कि क्या पोल्टू की यह शातिर चाल अहाना के दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के आगे टिक पाएगी? क्या अर्जुन इस पर अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास रखते हुए उसका साथ देगा, या फिर परिवार के दबाव में आकर चुप रहेगा? और क्या अहाना, जो इतनी मुश्किलों के बाद अपने सपने के इतने करीब पहुंची है, क्या वो पोल्टू के षड्यंत्रकारी हरकतों का पर्दाफाश कर पाएगी? ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े की नहीं, बल्कि सच्चाई, विश्वास और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की है। ये हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, अंत में सच्चाई और हिम्मत ही जीतती है। और जब परिवार एकजुट होकर सच का साथ देता है, तो कोई भी झूठा आरोप उसकी राह में रोड़ा नहीं बन सकता। तो अब देखना यह है कि अहाना की ये जंग कैसे आगे बढ़ती है और क्या वो अपने सपनों को साकार कर पाती है।